न्यूज़ R89 में कहेंगे आपको खुशामदीद, तबसरो तजज़िये और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ उस्माइजाज खान और मैं हूँ तशाम खालिद। न्यूज़ R89 का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने जुमे को यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला कर लिया। क्या सियासतदानों की जिम्मेदारी पूरी हो गई? पूछेंगे सिद्दीकुल फारूक और महरीन अनवर राजा से। गुस्ताखाना अमरीकी फिल्म के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे जारी। पुलिस की रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद के वकीला डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। कराची में हड़ताल के बावजूद दहशतगर्दों ने हड़ताल नहीं की। दर्जन भर अफराद कातिलों का हदफ बन गए। कब तक चलेगा ये सिलसिला? जवाब लेंगे पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों से। पेशावर के इलाके बटबेर में बम धमाके से 7 अफराद जान बहक और 28 जख्मी। हदफ पाक फिजाइया की गाड़ी थी। तफ्तीशी अफसरान का इंकशाफ। और कौमी क्रिकेट टीम को आलमी कप T20 के दूसरे वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने 15 रन से शिकस्त दे डाली। न्यूज़ आर हेडलाइंस आपने देखी। बढ़ते हैं कुछ आगे और सबसे पहले हम बात करेंगे गुस्ताखाना फिल्म और काबीना के फैसलों पर। लेकिन इससे पहले कराची की सूरत हाल पर बात करें कि जमात इस्लामी की अपील पर आज कराची में हड़ताल की गई। मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घिराव के बायस ट्रैफिक मुअत्तल रहा, जबकि एहतजाज के पेश नजर पुलिस ने जमात इस्लामी के 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर परवेज़ महमूद के कत्ल के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर आज शहर कायद में हड़ताल की गई। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस बंद रहे। ताहम आज अले सुबह नामालूम अफराद ने कायदाबाद में ट्रक नजरातिश करके नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल अफराद ने पटेल पाड़ा, लसबेला, लयारी, माड़ीपुर, सदर, एम्प्रेस मार्केट और शेरशाह कॉलोनी में भी टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल रखी। नॉर्थ कराची में नामालूम अफराद ने फायरिंग के बाद 2 पत्थरों को आग लगा दी, जबकि सुपर हाईवे पर अलासिफ स्क्वायर के करीब पथराव करके सुपर हाईवे ब्लॉक कर दी। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग भी वक्फे से जारी रही। जमात इस्लामी की अपील पर हड़ताल के दौरान शहर की तमाम मरकजी मार्केटें बंद रहीं, जबकि पुलिस ने रात गए जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारकर 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। आज की ये पुरअमन हड़ताल ये हमारी अखलाकी और सियासी फतह है कि बगैर किसी को पत्थर मारे, बगैर किसी जबर के आज कराची के शहरियों ने ये हड़ताल करके एक सुनहरी बात का इजाफा किया है और ये दहशतगर्दों के मुंह पे तमाचा है। गुज़िश्ता रोज पुलिस की मुबैना फायरिंग से हलाक होने वाले जमात इस्लामी के कारकुन अब्दुल वाहिद की नमाज जनाजा भी इदारा नूर हक के बाहर अदा की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी सिंध के अमीर असदुल्ला भुट्टो ने डॉक्टर परवेज़ और अब्दुल वाहिद के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके पर मुश्तइल अफराद ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। कराची की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। कराची में कत्ल गारतगरी के मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 11 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। शहर कायद में 18 सितंबर को 26 इंसानी जानों की भेंट के बाद 19 सितंबर का आगाज भी शहरियों के लिए बेहतर साबित न हुआ और पुलिस एहलकार समेत कई अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। रामस्वामी के इलाके से एक नौजवान की हाथ पांव बंधी लाश मिली, जिसकी शनाख्त न हो सकी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके औरंगी टाउन में अकरम नामी शख्स को कत्ल कर दिया। आगरा तौज कॉलोनी में दहशतगर्दों ने सरवर नामी पुलिस एहलकार को मौत के घाट उतारा, जबकि मलिक सऊदाबाद में फायरिंग के वाक़े में सलमान नामी शख्स हलाक हो गया। मलिकी के इलाके गरीबाबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन सरवर गोपांग और उसका साथी अब्दुल गनी हलाक हो गया। उधर PIB कॉलोनी में 10 बम हमले और फायरिंग में 3 जख्मियों में से एक उमैर नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। आगरा ताज कॉलोनी में घर से ख्वाजा की 3 रोज पुरानी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई, जबकि नॉर्थ नाज़ाबाद में फायरिंग से वहीद नामी नौजवान हलाक और उसकी बहन आमना जख्मी हो गए, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची शहर में आज हड़ताल कितनी मौसर रही और इस दौरान अमनो अमान की क्या कैफियत रही है, जानेंगे हम अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, हड़ताल को अब किस हद तक कामयाब कहेंगे और मजमूई हालात कैसे रहे शहर में आज?
19 तारीख का दिन भी कराची के शहरियों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। आज भी कराची में लगभग 1 दर्जन अफराद जो थे वो टारगेट किलिंग का निशाना बने और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। जमात इस्लामी की हड़ताल पुरअमन रही, कामयाब रही और शाम ढले हमने देखा है हर हड़ताल के बाद, आज की हड़ताल के बाद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होटल, चाय खाने और फूड स्ट्रीट जो है आबाद होना शुरू हो गए हैं। ताहम इस वक्त भी हमें जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक नॉर्थ नाज़ाबाद में इशारा नूरजहाँ के इलाके में ब्लॉक एस में पुलिस और रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किया है, क्योंकि वहाँ पर आज खासी गड़बड़ की कैफियत हमने देखी थी। वहाँ फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जहाँ बहक हुए थे और 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इतलात हमें मिल रही हैं वो ये है कि गार्डन के इलाके में कुछ लोग ज़ख्मी हुए फायरिंग से, उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया है। और इस वक्त भी गो के ट्रांसपोर्ट शहर में काफ़ी कम है, लेकिन शहरियों को कम अज़ कम इस बात का अंदाज़ा अब तक नहीं हो सका कि हड़ताल के बावजूद भी टारगेट किलिंग का सिलसिला ये कैसे जारी रहा, जबकि शहर में पुलिस को हाई अलर्ट किया जा चुका था और रेंजर्स गुज़िश्ता रात से रेड अलर्ट पोजीशन पर थी। बहरहाल इस वक्त तक शहर में अब तक लगभग 1 दर्जन अफराद जो हैं वो मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों का गश्त भी जारी है और उनका स्नैप चेकिंग भी जारी है। जी नाज़रीन, शहर रवा हफ्ते मुसलसल बदअमनी की लपेट में रहा। इस पर ताजरों का क्या मौक़िफ़ है और इस हवाले से सिंध के हुक्मरान जमात का क्या इक़दाम हैं। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफ़ीक इंजीनियर और ताजिर रहनुमा अतीक मीर से। रफ़ीक इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो कहिएगा कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ भी कर दिया था कि डॉक्टर परवेज़ महमूद को निशाना बनाया जाएगा। क्या हुकूमत ने हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर कान नहीं धरे? देखिए, डॉक्टर परवेज़ महमूद काफ़ी अरसे से उनको ये थ्रेट्स थी, उनके नॉलेज में भी था और हुकूमत के भी इल्म में था, और बल्कि वो जो है वो शहर में पॉलिटिक्स करते थे, बहादुर इंसान थे, वो डरने वालों में से नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना किरदार अदा किया इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और जो वो कर सकते थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया है पॉलिटिकल। लेकिन रफ़ीक इंजीनियर साहब, कई पुलिस अफसरान रिपोर्टर से ये भी कह चुके हैं कि दौरान तफ्तीश सियासी अमल दखल बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर रही है हुकूमत इस सिलसिले में? देखिए, हुकूमत सिंध ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को। ये बात पहले भी आई थी, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को जो फ्री हैंड दिया गया है वो इम्पार्शल अपनी जो है वो तहकीकात कर सकते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं कि चालान भी कर सकते हैं, उनको अदालतों में ले जाया जा सकता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और रेंजर्स भी शहर में काम कर रही है, उनको भी वो इख्तियारात दिए गए और पुलिस भी कर रही है, और बहुत सारे टारगेट किलर्स गिरफ़्तार भी हुए हैं। बहुत सारे जो है मिलिटेंट्स लोग हैं उनको जो है पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया, अपनी जानों से पर खेलकर उन्होंने गिरफ्तार। जी रफ़ीक इंजीनियर साहब, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं सामने के सदर जरदारी ने आज डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात की है। अगर ऐसा है तो क्या इससे इत्तेहादी नाराज़ नहीं हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है। ये कुछ मीडिया में ये ट्रैकर्स चले हैं कि आसिफ साहब जो है गए, और वहाँ अगर आसिफ अली जरदारी साहब जाते हैं तो कौमी असम्बली की स्पीकर है मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ना इत्यादियों को इस पर नाराज़गी होगी। ये तो हमारी पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, और वो पार्टी के को चेयरमैन है, किसी भी वर्कर पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफ़ीक इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब से। अतीक मीर साहब, आपने रफ़ीक इंजीनियर साहब की बात सुनी, मुत्तफ़िक़ हैं, मुतमईन हैं आप उनकी इस बात से? देखिए, कराची में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, रफ़ीक इंजीनियर साहब ज़ाहिर है कि सियासी एक नुमाइंदे हैं और एक जमात से मुंसलिक हैं। वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ही की फेवर में वो बात करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आज से 2 से 3 साल कबल सूरत हाल ये थी कि कोई दिन कारोबारी लिहाज से ख़राब होता था। अब कोई दिन बीच में ऐसा होता है कि कारोबार का तसलसल कायम रह सके। देखिए, ये बहुत ही भयानक सूरत हाल है कि बदअमनी के बायस, टारगेट किलिंग के बायस और शहर में शदीद तरीन कशीदगी के बायस ईद उल फितर के बाद आज के दिन तक कोई भी दिन ऐसा कारोबारी नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि ये तसलसल के साथ, बेहतरी के साथ या एक अच्छी
एक कारोबारी एनवायरनमेंट के साथ हमें मैसर आया हो। इस पर मैं फिर बार बार एक बात कहूँगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को। अच्छा अतीक मीर साहब, आपने कहा कि कोई एक दिन ऐसा नहीं आया जिसमें जो लगे कि कारोबारी लिहाज से बहुत बेहतर दिन हुआ। आप क्या चाहते हैं? आपने अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाई है, या अगर पहुंचाई गई है तो क्या चीज़ सामने आई? अगर हुकूमत कान रखती है, आँख रखती है, तो यकीनन हमारी पुकार उस तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए हम खामोश नहीं हैं। अब तो मीडिया 24 घंटे जो कुछ दिखाता है, हुकूमत यकीनन उससे गाफिल नहीं होगी। हुकूमत अगर अपना किरदार अदा करना चाहे तो उसको किसने रोका है? हुकूमत अगर आगाही चाहे तो हुकूमत, मेरा ख्याल है इस मीडिया पर जो इस वक्त मीडिया का किरदार है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत को बताना पड़े कि शहर में क्या हो रहा है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यकीनन कोई रुकावट है हुकूमत के रास्ते में। हम इस रुकावट की भी बात करेंगे अतीक मिर्जा। पहले तो ये कहिएगा कि एक आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है इस किस्म की हड़तालों से, और जो बदअमनी होती है जब शहर में, ताजिरों का इस हवाले से कोई मुस्तकिल लाहेअमल है, और अगर है तो अभी तक क्यों सामने नहीं आया? देखिए, ताजिरों का लाहेअमल तो जब हो कि ताजिरों की तजावीज़ पर, ताजिरों की से मुशावरत पर कोई इक़दाम करे हुकूमत या हुकूमती इदारे। ताजिरों को कोई नहीं पूछता, जो होना है वो होके रहता है। ताजिरों को कभी भी हुकूमत ने अपने किसी मामलात में शामिल नहीं किया है, बल्कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कशीदगी में कोई रोकने वाला ही सामने आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस वक्त जमातें बाहमी तौर पर, मुकम्मल तौर पर आपस में वो बरसर पिकार हैं। कोई उन जमातों को रोकने वाला नहीं है। कौन रोकेगा? हुकूमत या कोई तीसरी ताकत? शहर में जो रोज़ाना कत्ल हो रहे हैं, जो 3 दिन से सूरत हाल भयानक तरीन शक्ल जो अख्तियार हुई, कल हैदरी मार्केट में धमाका हुआ, एक इंतहाई एक शरीफुल नफ्स एक तबका जिसे बोरी बरादरी कहते हैं, वो विक्टिम बना। तो अब इससे आगे मेरा है कि क्या रह जाता है। आपका बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। ताज रहनुमा मौजूद है हमारे साथ। कराची शहर रवा हफ्ते मुसलसल बदअमनी की लपेट में रहा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमने उनसे बात की। बढ़ते हैं कुछ आगे। दिहाड़ीदार मेहनत कश रोज कमाते और रोज खाते हैं। रोजगार के इस अंदाज पर कोई खुश हैं तो कोई उन्हें सहारा महीना तनख्वाह का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन जब कभी शहर में हंगामा आराई या कोई हड़ताल हो जाए तो रोटी के उसूल के लाले पड़ जाते हैं। कराची से बता रही हैं अक्सा हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। पहियों पर जिंदगी की गाड़ी खींचता अब्दुल सत्तार आज उदास है, क्योंकि हड़ताल के बाइस इसके रोजगार का पहिया भी जाम हो गया है। अब्दुल सत्तार पंक्चर लगाता और पहियों में एक नई तवानाई भर देता है, मगर वो परेशान है कि शहर में ट्रांसपोर्ट कम है और सड़कों पर सन्नाटा। आज इसका पेट कैसे भरेगा? हम तो ये अल्लाह अल्लाह करके यहाँ जैसे पहुँचे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ट्रांसपोर्ट होती है तो कारोबार भी हमारा चलता है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होती कुछ भी नहीं होता। खुदा खुदा करके 1-2 गाहक आए तो अब्दुल सत्तार की दिहाड़ी लगी, लेकिन इस मेहनत कश की कमाई अभी इतनी नहीं हुई कि अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिला सके। सुबह 7 बजे आते हैं और रात के कभी 10 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं, आते हैं। अभी तो ये सुबह 7 बजे से आया था और मैं कहाँ से पैदल चल चल के यहाँ आया। मेरा हाल देख रहे हो। शहर में होने वाली हड़तालों से परेशान अब्दुल सत्तार को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन तमाम मेहनत कशों की भी फिक्र खाए जाती है जिनके हालात इससे मिलते जुलते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। न्यूज़ 8 9 में मजीद तबसरे, तज्ज़िये और रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप रहिएगा हमारे साथ।